यार वैसे तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं। मुझे तो ये मन करता है कि सारे जो हिंदुस्तानी हैं वो एकजुट रहें। और ये देख के काफ़ी परेशानी होती है कि जब हम अपने अपने भगवान को बचाने निकल जाते हैं तो फिर उसके जो रेपरकशंस होते हैं वो इतने सॉलिड हो जाते हैं कि एक हिंदुस्तानी टेक्निकली स्पीकिंग दूसरे हिंदुस्तानी का कत्ल तक कर देता है, और इसके जो मज़े ले रहा होता है वो क्रॉस बॉर्डर में बैठे हुए कुछ दुश्मन ले रहे होते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यही क्रक्स है। अगर कन्हैया लाल जी के केस के ऊपर अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए, और कौन लोग हैं जो इंडिया के अंदर एक डिसरप्शन सा क्रिएट करना चाहते हैं, अनरेस्ट सा क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी मूवी यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ देखना। मैं ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ इस तरीके की मूवीज़ को देखना जो कश्मीर फाइल्स या फिर केरला फाइल्स। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मानव भाई आप बिल्कुल गलत हो। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड की कहावत आपने सुनी होगी। तो जो जस्टिस नहीं मिला है वो एक किस्म का आप मूवी के प्रचार के हिसाब से कर सकते हो। ये बात सही है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, क्योंकि एक रैशनल और एक ढंग के रिव्यूअर का यही कर्तव्य होता है, एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों पहलू को समझने की कोशिश करे। दूसरा पहलू ये भी है कि आज के समय के अंदर जहाँ पर एक ये नेशनल इशू हो गया है, और इस नेशनल इशू को टेलीविज़न के ऊपर घस दिया गया था, फिर उसके पहले कोर्ट हुआ, क्या इसके बाद जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया उनको बिहाइंड द बार्स भी डाला गया। वो अलग बात है कि उनको अभी तक सज़ा सुनाई नहीं गई है। तो अ, क्या आज के समय में ये दोबारा से पिक्चर में वही कॉन्टेक्स्ट लाना, क्या वो कहते हैं ना कि चोट को बार बार घसीटो वो नासूर बन जाता है, तो ये नासूर का काम करता है। क्या हमें वो वाली पिक्चरें ज़्यादा दिखानी चाहिए जिसके अंदर हमारे ब्रेव सोल्जर्स कैसे हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इससे ज़्यादा यूनिटी आएगी या फिर ये गड़े मुर्दे खोद के आएगी? ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं शायद इनके पास 100% जानकारी भी नहीं हो सकती है। जिसके पास हो सकती है वो है गवर्नमेंट, जो मतलब सरकार, कोर्ट्स, जिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ये जानकारी ज़्यादा हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग ज़्यादा रिसर्च कर पाते हैं, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अगर एक फिल्म मेकर ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिसर्च कर भी ली, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, ये क्यों? ये मेरा दिमाग सिर्फ एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा इंडियन होने के नाते मेरा दिमाग यही बोलता है कि इस तरीके की पिक्चर हेट को कहीं दोबारा से तो नहीं लेके आ जाएगी। या फिर मैं इस तरीके से सोचूं कि यार आप आगाह हो जाइए। जैसे क्राइम पेट्रोल का क्या होता था, हम इसलिए क्राइम दिखा रहे हैं आपको कि आप आगाह हो जाइए कि ऐसा कुछ ना हो जाए। वो भी एक पर्सपेक्टिव है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस टॉपिक में कि ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सभ्यता के दायरे में प्लीज़ अपना व्यू पॉइंट रखिए। दोनों पक्ष जो हैं अगर गंभीरता से देखे जाएं तो ठीक हैं, लेकिन क्या कोई मिडिल रास्ता भी है? क्या मूवीज़ को बर्डन कर देना चाहिए? हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम ढंग से दिखाएंगे तो हम परचम लेके आएंगे, हम भगवान को ढंग से दिखाएंगे पिक्चर से, हम केस सॉल्व कर देंगे, या फिर हम पॉलिटिकल डिस्प्यूट सॉल्व कर देंगे थ्रू पिक्चर, या हम ये बोलें कि ये एंटरटेनमेंट के लिए और एट मोस्ट, क्योंकि जो लार्जर पर्पस होता है एक हिंदुस्तानी का दूसरे हिंदुस्तानी की तरफ जो फ़र्ज़ बनता है एज अ नाइस सिटीजन कि हम प्यार बनाएं। तो प्यार मोहब्बत कैसे बन सकता है उसके ऊपर एक पिक्चर ज़रूर बननी चाहिए। वो पहले बीच में एक आधी बनती थी लेकिन फिर वो डीरेल हो जाते हैं, हम वो बनती है नहीं। तो आपका क्या मानना है वो बताएं। बहरहाल पिक्चर के अंदर वही सब घटनाएं जो हैं वो थोड़ा सा नाटकीय रूपांतर के अंदर दिखाया गया है कि क्या डिस्प्यूट था मंदिर मस्जिद को लेके। फिर एक ऑफिशियल डिबेट होती है, एक नूपुर शर्मा की डिबेट होती है, उनमें बहुत से लोग उनको काउंटर करने भी आते हैं, दोनों में आपस में बदतमीज़ियाँ भी बहुत होती हैं। उसके बाद जैसे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो जो कन्हैया लाल का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया गया विजय राज द्वारा, वो भी इसको प्री पोस्ट करते हैं किस्म का, और बाद में जाके वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं यूज़ करना आता, तो ये मैंने तो किया नहीं है ये। लेकिन उसके बाद कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, और फिर उनका मानना यही है कि इनका दुनिया से जाना ज़रूरी हो जाता है अगर उनको अपने गॉड को प्रोटेक्ट करना है। तो यही सब फिर थोड़ा कोर्ट केस में भी आपको दिखाया जाता है कि कैसे वो प्रतिक्रिया चलती है, और ये भी बताया जाता है कि एंड में कि जो जस्टिस है अभी भी मतलब मिला नहीं है। ये सब ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं। मेरा पर्सनल मानना क्राइम को लेके ये है कि अगर आप जस्टिस को डिले करते हो और आपके पास जैसे वीडियो प्रूफ है तो वो ठीक बात नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस बातें आ जाती हैं, फिर इसका पॉलिटिकल रीज़न बन गया, तो ऑब्वियसली वो एक्सटेंड हो गया है।
अब पिक्चर की अगर हम प्योर कट बात करें तो विजय राज का जो कैरेक्टर है वो उसने बहुत ऑनेस्टली प्ले किया है। उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो कंसर्न होना चाहिए अपने हस्बैंड को लेके, एट द सेम टाइम एक अंडर करंट लगता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये अंडर करंट आपको फील होता रहता है। ये भी फील होता रहता है कि शायद ये इंसान जिसको आजकल ज़बरदस्ती का मजाक उड़ा दिया जाता है, लिबराडू और ये सब चीज़ें, जो ये चाहता है एक्चुअली के अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर शांति बने रहे, उसको ज़बरदस्ती लिबराडू बोल दिया जाता है। वो ये चाहता है कि मेरे को मैं हिंदू हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि किसी का सर फाड़े। वो लिबरल नहीं हो रहा, वो ये चाह रहा है कि मैं अपना हिंदू होने का भी फ़र्ज़ निभाऊँ और मैं अपने इंडियन होने का भी फ़र्ज़ निभाऊँ कि भाई लोग एक दूसरे का सर ना काटें। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते रहते हैं, जैसे शादी भी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है। तो इस तरीके का कुछ कैरेक्टराइजेशन कन्हैया लाल जी की दिखाई गई है। फिर उसके बाद जो उनकी जद्दोजहद, टफ लाइफ शुरू होती है आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पुलिस का क्या जो रोल है या फिर जो उन्होंने रोल नहीं निभाया वो भी आपको देखने को मिलता है। और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी हैं उनका भी इंटरवेंशन इनडायरेक्टली किस तरीके से रहता है, ये सब भी दिखाया गया है इसके अंदर। आपको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप देखिए इस पिक्चर को। बट अदरवाइज़ जो गंभीरता यहाँ पर बननी चाहिए वो बनी है, उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं बनी है। बट इसकी जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले है, जिस तरीके की इसकी एक्टिंग है रेस्ट ऑफ द कास्ट की, जिस तरीके का इवन इनफैक्ट म्यूज़िक का भी चॉइस है, और जिस तरीके के बियॉन्ड द पॉइंट डायलॉग्स हैं, वो मूवी का जो कहते हैं ना कि ये ए क्लास मूवी है, बी क्लास है, सी क्लास है, ये बी और सी के अंदर कहीं टॉगल करते हुए दिखती है। क्योंकि फिनिश नहीं आती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये बताया भी जा रहा है कि इसके अंदर करीबन 150 कट लगाएंगे तब ये पिक्चर रिलीज़ हुई है। मेरा बस यही मानना है कि जो शायद कुछ गोर होगा और कुछ ज़्यादा एक दूसरे के बारे में कुछ बोला होगा रिलीजन के बारे में, तो वो काट दिया होगा सेंसिबली। बट जो मेन कड़वाहट है हिंदू मुसलमान वाली वो है इसके अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कट गई है, वो तो क्योंकि कोरी इसका ये है। अब हमें एज सिटीजन्स ये डिसाइड करना है कि हमें आने वाली जनरेशन में जीना कैसे है। या तो हम ये डिसाइड कर लें कि भाई ये हिंदू राष्ट्र ही है तो भाई सिर्फ हिंदू ही रहेंगे यहाँ पर, और बाकी का फिर क्या होगा वो कुछ उसका कोई प्लान तो करना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, तो सेक्युलर कंट्री के अंदर हम अब 2 3 4 5 रिलीजन हैं, अब ये मिल बांट के कैसे रहेंगे ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है। अब अगर आप थोड़े सेंसिबल और एजुकेटेड, आपको ये भी लगता है कि यार वो जो होता है ना कि टू मैनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ, यानी मतलब खाली बर्तन जो होते हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। अगर एजुकेशन ज़्यादा नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होगी, लोगों की जद्दोजहद में चिढ़ होगी, तो क्या होगा कि किसी को भी लड़ाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिर ये लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं ओपन एंडेड ही डिबेट छोड़ रहा हूँ। जो भी आपको आइडियाज़ आते हैं इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर बोलो। मैंने कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल सभ्यता के दायरे में इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ और मेरा क्या विचारधारा है मैं बताऊँ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आपको चूज़ करना हो बिटवीन भगवान एंड कंट्री, और अगर जेन्युइनली अगर आपका मन साफ़ है तो शायद आपका मन ये बोलेगा कि अपनी कंट्री को सेफगार्ड कर लो। कुछ लोगों का ये भी मानना है इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि दोनों बैलेंस व्यू भी मैं बताऊंगा कि कंट्री, सरहदें और ग्लोब बनाने वाला, गैलेक्सी बनाने वाला तो भगवान ही है। तो पहले अल्लाह या फिर राम या फिर ओम, जिसने भी ये बनाया है उसको मानना चाहिए। क्या ठीक है क्या गलत है। मैं अपना व्यू पॉइंट बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बना दिया, अब उन्होंने बोला कि ये तो सरहदें तो बन गई, ये सब तो बन गया, अब इसकी सेवा करना आपका धर्म बन जाता है। तो अगर मैं गीता का रेफरेंस दूं तो गीता में बोला जाता है कि अपना धर्म निभाओ, अपने कर्म करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तो फिर तो उसका मतलब यही है कि अपना कर्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपना धर्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुबह काम पे निकलो, कमा के आओ ऑनेस्टली, अपना घर संसार चलाओ, ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा हो जाती है। मेरा मानना ये है। बाकी ये वीडियो ज़रूर लंबा हुआ, बट आपसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ कि ये छोटे मोटे बस 2 मिनट के वीडियो बना दो तो बस व्यूज़ के लिए आ गए लोग, जो 2 मिनट देख के आ गए खुश हो गए उसके बाद। तो वो मेरे को वो 2 मिनट वाले वीडियो समझ में नहीं आते हैं। मेरे को ये समझ में आता है कि अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करो। और काश अगर इसके अंदर यूट्यूब के अंदर एक और फीचर होता कि आप भी एक वीडियो बना के इसी का रिप्लाई दे सकते कि सर ये डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ये मेरा ये व्यू पॉइंट है इसके ऊपर,
और वही सेंसिबल लोग आएँ जो मूवी शूविंस जैसी स्पिरिट रखते हैं, जो लड़े झगड़े कम और अपनी बात को रखना जाने, और उनके अंदर अपना एक्सप्रेशन को आर्टिकुलेट करने की मतलब पूरी क्षमता हो। ठीक है, तो मज़ा भी आता है बात करने का। जो लड़ने झगड़ने वाले लोग होते हैं उनसे आप कैसे जीत लोगे? फिर आप बोलोगे ठीक है, फिर आप जो मानते हो आप मानो, जो मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ। मेरा फाइनल जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इस मूवी के लिए, फ्रॉम अ सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, वो मैंने बता दिया आपको कि बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। मैं आपकी कॉन्टम्पलेशन के ऊपर छोड़ता हूँ, ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रॉम मेयर प्रोडक्शन वैल्यू पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये 2 स्टार्स डिज़र्व करती है। 1 स्टार फॉर द मूवी एंड 1 स्टार फॉर विजय राज अलोन। बाकी इससे ज़्यादा इसके अंदर उतना ज़्यादा दमखम है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर ये टॉपिक पे बनानी ही होती पिक्चर तो और इंटेंस नहीं बन सकती थी, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं ऑल राउंडेड स्टोरी, फिल्म मेकिंग, एवरीथिंग पुट टुगेदर। तो मैं इस वजह से इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। बाकी कईयों को ये लग सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो परिवार जो जिसके घर का आदमी चला गया तो वो ये बोलेगा कि यार मुझे तो जस्टिस ही नहीं मिला था, एटलीस्ट किसी को पता तो चला, शायद सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट पे या किसी पे कोई प्रेशर बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखना, उसकी मैं वेट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं ऑन स्पॉट ही फटाफट से आपको रिप्लाई करूँ। बाय बाय।